दोस्तों, बहनों भाइयों, मेरा नाम रियाज सादिक है। मैं गुड न्यूज़ चर्च में बतौर पासवान खिदमत करता हूँ और आपके सामने एक पैगाम लेके आया हूँ जो मुकाशवा की किताब में से है। तो मुकाशवा की किताब में हम देखते हैं 7 मोहरों का जिक्र और आज हम गौर करेंगे तीसरी मोहर का खुलना, ओपनिंग ऑफ 7 सील्स में से ओपनिंग ऑफ 3rd सील और फिर काले रंग के घोड़े का भेद। थोड़ी सी बैकग्राउंड बयान कर दूं कि यूहन्ना देखता है कि बर्रे ने यानी खुदा यीशु मसीह ने खुदा के हाथ से वो सर्वमोहर किताब या तोमार या स्क्रॉल ले लिया और फिर उसकी पहली मोहर खुली। जब पहली मोहर खुली तो एक सफेद घोड़ा आया और जिसके हाथ में कमान थी। तो ये आपको बताता चला जाऊं कि ये सब कुछ वो कुछ होने वाला है या जिनका जिक्र हम सीखेंगे, जिनका होना रैप्चर के बाद होगा। यानी जब मोहरें खुलेंगी तो रैप्चर के बाद होगी। और रैप्चर क्या है? कलीसिया का उठाया जाना। तो पहली मोहर जब खुली तो सफेद घोड़ा धोखा का निशान है, फरेब का निशान है, क्योंकि वो सफेद अपने आप को जाहिर करके मुखालिफ मसीह आएगा और सुलह और अमन के मुआहदे करेगा, यहाँ तक कि इसराइल और अरबों के दरमियान भी सुलह का मुआहदा कराएगा और सब लोग उससे खुश होंगे। दूसरी मोहर जब खुलती है तो लाल घोड़ा खूनरेज़ी कत्ल आम का निशान है और फिर इसका मतलब है कि वही मुखालिफ मसीह जब धोखे में आता है तो सुलह का पैगाम लेके आता है, लेकिन बाद में मुआहदे तोड़ देता है। और फिर खूनरेज़ी इस तरह से होती है कि सारी ज़मीन पर मौत का सा समा है, लेकिन ख़ास तौर से जो बनी इसराइल हैं, जो यहूदी हैं, वो मुखालिफ मसीह के खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि जो मुखालिफ मसीह है वो हैकल में अपना पाँव रखेगा, यानी उसको यूँ कहने के हैकल को पामाल करेगा और फिर खुदा होने का ऐलान करेगा और वो ये कहेगा कि मेरी परस्तिश करें। इसलिए यहूदी जो है मसाया को पुकारेंगे और बहुत से यहूदी जो है खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आएंगे और ज़मीन पर मनादी करेंगे। हालेलुया। और फिर तीसरी मोहर जिसका जिक्र आज मैं करने वाला हूँ, ये है मेरा आज का उन्वान, तीसरी मोहर का खुलना। और यहाँ जब मोहर खोली गई तो एक काला घोड़ा देखा गया जिसके सवार के हाथ में तराजू था और फिर 4 जानदारों के बीच में से आवाज आई कि गेहूं दिनार के सेर भर, और दूसरी बात जाओ दिनार के 3 सेर, और तीसरी बात तेल और मैं का नुकसान ना कर। ये 3 बातें सुनी यूहन्ना ने जानदारों के बीच में से। तो आइए चलते हैं, पहले काला रंग जो है उस पर गौर करते हैं। काला रंग जो है ये लोहा, मातम, तारीकी, बदी, मायूसी, खौफ को पेश करता है। लेकिन आज खुसूसी तौर से बात करूंगा, काला रंग यहाँ जो है, काले रंग का घोड़ा जो नजर आता है, काला रंग जो है ये कहर या फैमिन, काल को पेश करता है। और ये ऐसा कहर होगा कि इसकी मिसाल नहीं होगी। तो आप सुन लीजिए, कलीसिया आसमान पे होगी, रैप्चर हो चुका होगा, जमीन पर जब तीसरी मोहर खुलेगी तो ये मुखालिफ मसीह जो है वो जमीन पर कहर लेकर आएगा। और इस तरह से होगा जैसे फिरौन के जमाने में आप जानते हैं कि 7 साल कहर था। पैदाइश की किताब उसके 41वें बाब की 3री आयत में हम देखते हैं कि यूसुफ ने फिरौन को उसके ख्वाब की ताबीर बताई और कहा कि 7 साल जमीन पर खासतौर से मिस्र में कहर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर कहर मतलब ये पहले भी पढ़ते रहे और मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ ये कहर बेशक आया 7 साल, लेकिन यूसुफ की दानाई से लोग जो है, मिस्र के लोग जो है वो कहर की सिचुएशन में से नहीं गुजरे, क्योंकि यूसुफ ने खुदा की हिकमत को इस्तेमाल किया और लोगों को अनाज मिलता रहा। फिर दूसरा कहर हमें नजर आता है दूसरा सलाती उसका 6वां बाब और उसकी 25वीं आयत में। तो सामरिया में बड़ा काल था और सामरिया को चारों तरफ से अराम की फौजों ने घेरा हुआ था और मुहासरा कर रखा था। उसके अंदर यानी सामरिया के अंदर तो कहर था, कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा था और बाहर चारों तरफ फौजें थी।
तो अगर वो लोग भाग के किसी और मुल्क में जाने की कोशिश करते तो चारों तरफ तो फौजें थी, बस भूख थी। तो फिर यहाँ लिखा है कि सामने में बड़ा काल था और जो फौजें उसे घेरे हुए थी, और कबूतर की बीट का 1/4 पैमाना चांदी के 5 सिक्कों में बिक रहा था, और गधे का जो सर है चांदी के 80 सिक्कों में। तो ये हालत थी खतरनाक, ये वो था क्या है, भूखे मारे थे। और यहाँ तक हम आगे जाकर देखते हैं कि लोगों ने अपने बच्चों को खाना शुरू कर दिया। तो मैं बताता हूँ कि इस कहत के बाद एक मौजज़ा हुआ एलीशा के वसीले से, और लोग फिर सेव हो गए, और कहत साली जो है वो इस तरह से जाती रही कि उनको अगले ही दिन ऐसी मिकदार में अनाज मिला कि लोगों के पास रखने की जगह नहीं थी। तो मौजज़ा हुआ। तो कहना चाहता हूँ, जब तीसरा जो जानदार क्या तीसरा घुड़सवार आएगा, यानी मुखालिफ मसीह अपने तीसरे रूप में आएगा, तो कहत होगा और फिर कोई मौजज़ा नहीं होगा। तो ये ट्रिबुलेशन में होगा। ट्रिबुलेशन का मतलब है 7 साल जमीन पर बड़ी मुसीबतों का दौर। और आप कहेंगे कि जी ये जो कहत है ये तो पहले भी पढ़ते हैं, जैसे कि अभी मैंने 2 मिसालें पढ़ी हैं, और आज भी आप कहेंगे कि आज भी कहत पढ़ते हैं जगह जगह। लेकिन आज के जो कहत हैं ये तो ट्रेलर है। आज लाखों करोड़ों लोग जो है वो कहत साली का शिकार हैं, खासतौर से कई अफ्रीकी मुल्कों में, और हत्ता कि पाकिस्तान का जो थार का इलाका है वहाँ कहत साली है, और बहुत से लोग नकल मकानी करके दूसरे इलाकों में चले जा रहे हैं, और कोई एक्सक्यूज मी उनका नुकसान हाल नहीं। फिर देखा गया कि जो घुड़सवार है उसके हाथ में एक तराजू है। तराजू क्या पेश करता है? तराजू पेश करता है राशनिंग, के अनाज तोल कर मिलेगा। और कहाँ से मिलेगा? दूसरी जो बोर्ड जब खुली गई तो एमोनेशन ऐसे इस्तेमाल हुए जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स। तो जमीन पर तो पहले तबाही थी, और खेतों की जो फसली जो सलाहियत है वो ख़त्म हो चुकी थी, और फिर लोगों की सलाहियत जो है खरीदारी की वो भी कम हो गई। लेकिन लोगों को फिर भी अनाज महदूद पैमाने पर मिलेगा, और तोल कर नाप कर, यहाँ तक कि मीलों लंबी लाइनें होंगी सिर्फ आटा हासिल करने के लिए, गंदम हासिल करने के लिए। और फिर जैसे मैंने शुरू में पढ़ के बताया कि आवाज़ सुनी यूना ने, तो पहली आवाज़ ये थी कि गेहूँ 1 दिनार के 1 सेर। और गेहूँ जो है वो हम उसे कहते हैं गंदम। ये आटा नहीं है, गंदम है, उसको पिसाना भी है, खाली गंदम तो नहीं वो चबाएंगे। और 1 दिनार के 1 सेर। और सेर में चले मैं इसका ये भी कह लेता हूँ कि 1 किलो गंदम 1 दिनार में। अब दिनार जो है क्या है? तो हम यीशु मसीह ने एक तमसील बयान की, और उसने बताया कि ये उस दौर में 1 दिन की मजदूर की उजरत थी। देखिए जरा मत्ती 20वां बाब उसकी दूसरी आयत लिखा, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज ठहरा कर उन्हें अपने पाकिस्तान में भेज दिया। तो ये तमसील बताती है कि मजदूरों की उस वक्त जो रोजाना की उजरत थी या दिहाड़ी थी 1 दिनार थी। यूं कह लें आज के दौर में अगर हो तो 1000 कह लें तकरीबन, तो 1000 में 1 किलो आटा जी गंदम। और उसके बाद पिसाना जो है वो दूसरी बात है, पता नहीं जो जंग हुई है, जो दूसरा घोड़ा लाल नजर आया वो चक्कियाँ और ये जो ग्राइंडिंग मशीन है वो भी महफूज रही है कि नहीं, बहरहाल गंदम बिकेगी। और उसके बाद आगे लिखा है दिनार के एक दिनार के 3 किलो बारले यानी जौ। और ये जौ जो है ये गंदम से कम गजाइत रखती है, और गरीब गुरबा जो है जो उस वक्त गरीब होंगे वो जिनको गंदम में असर नहीं, वो जौ ही लेने को तैयार हो जाएंगे। और इसकी कीमत भी आप कह लेंगे 1000 रुपए की 3 किलो। और ये भी नायाब हो चुकी होगी, मुश्किल मिलेगी। लोगों ने ज़ख़ीरानदोज़ी भी कर रखी होगी कि शायद महंगे दामों में बेचे, और फिर वैसे भी खेतों की जो पैदावारी सलाहियत खत्म हो चुकी है। लाल घोड़े के बाद काला घोड़ा, इसका मतलब है पहले न्यूक्लियर हथियारों से तबाही हुई, और जंग के बाद कहत तो आता ही है, और फिर लाल घोड़ा जो जंग का निशान है। उसके बाद जब हम देखते हैं काला घोड़ा तो कहत साली। तो उस वक्त हालत ये होगी कि मगरबी मालिक या हमसाया मालिक से भी फूड सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि वो खुद
फूड को, अनाज को तरस रहे होंगे और पूरी दुनिया में कैद होगा। लोगों का घर का किराया नापैद हो जाएगा, बच्चों की फीस नामुमकिन, घर की जरूरियात, मेकअप और दूसरा सैरो तफरी नामुमकिन हो जाएगा, सिर्फ पेट भरने की फिक्र होगी। आइए जरा देखते हैं यिर्मयाह चौथा बाब उसकी 28वीं आयत। दोस्तों लेकिन पहले मैं आपको वापस लेके चलूं। मेरा आज का अनुमान है तीसरी मोहर का खुलना और तीसरे घोड़े का भेद। जब तीसरी मोहर खोली गई तो एक घोड़ा नजर आया जो काले रंग का था और उसके सवार के हाथ में वो राजू था, और फिर आवाज आई गेहूं और दिनार जो है उनका रेट बताया गया। और फिर यिर्मयाह की किताब में हम देखते हैं तो लिखा है कि चौथे बाब की 28 आयत, इसीलिए जमीन मातम करेगी और ऊपर से आसमान तारीक हो जाएगा, क्योंकि मैं कह चुका, मैंने इरादा किया है, मैं इससे पशेमान ना होऊंगा और उससे बाज ना होऊंगा। खुदा करे मैं करूंगा। तो खुदा दरअसल मुखालिफ मसीह के जरिए से ये करवा रहा है, इसलिए कि खुदा का गज़ब उन लोगों पे नाज़िल हो रहा है जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को रद्द किया। जीते जी रैप्चर से पहले उन्होंने मसीह को रद्द किया, तौबा नहीं की, निजात नहीं पाई, खुदा को कबूल नहीं किया, लिहाजा खुदा गज़ब अपना भेजेगा। हाँ, इस दौर में जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, बनी इसराइल जो है उनमें से बेशुमार लोग मसीह पर ईमान लाएंगे और वो शहीद भी होंगे। अब काला रंग जो है ये जैसे मैंने कहा ये कहत का निशान है। फिर तीसरी बात ये कही गई कि तेल और मैं का नुकसान ना कर। तो तेल और मैं ये थोड़ी सी महंगी मसनूआत हैं। तेल ऑलिव ऑयल और जो मैं है अंगूरों के बाग और अंगूरस्तान या शराब। तो इसका मतलब है कि इसका नुकसान ना करने से मुराद है कि जो दौलतमंद है जिनके पास रही से थोड़ी सी रकम रह गई है वो इसमें खर्च कर दें। और दरअसल मकसद क्या है कि लोग भूखे मरे। और जब आप आगे चौथे घोड़े का जिक्र सुनेंगे, चौथी मोहर का खुलने का जिक्र सुनेंगे तो आप जानेंगे कि लोग किस तरह से कहत साली का शिकार हुए। तो काले घोड़े के सवार को हुक्म दिया गया कि इन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। मगर न्यूक्लियर बम पहले चल चुका है, जंग हो चुकी है दूसरी मोहर के खुलने से, तो भूख को प्यास है ही। अब ये गज़ब इलाही है जो नाराज लोगों पर आएगा। खुदा का गज़ब, खुदा का गज़ब खुदा के लोगों पर नहीं बल्कि खुदा के मुखालिफिन पर आएगा। लोग के पहले बात की 18वीं में आपने लिखा है, क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराजगी पर आसमान से जाहिर होता है जो हक को नाराजगी से दबाए रखते हैं, जो कलाम को कबूल नहीं करते। उनके अंदर हक की तालीम, कलाम की तालीम, बाइबल की तालीम, नजात की तालीम आती है, उस तालीम को दबाए रखते हैं और कबूल नहीं करते। उन पर ये हलाकत आएगी, उन पर खुदा का गज़ब आएगा। लेकिन उससे पहले कलीसिया आसमान पे जा चुकी होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु को कबूल किया। कलीसिया का मतलब है ऐसे लोगों का इज्तिमा, ऐसे लोगों की आलमगीर जमात जो यीशु के लोग से जुड़ चुकी हो। तो आज फजल का दौर है, आगाही दी जा रही है, लेकिन अगर आप आगाही पर अमल नहीं करेंगे तो फिर तबाही होगी। कलीसिया आसमान पर खुश और जमीन पर तबाही। मुकाशवा 12वां बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, बस ऐ आसमानों और उनके रहने वालों खुशी मनाओ। आसमान खुशी मनाए और आसमान के ऊपर जो लोग हैं, जो कलीसिया जा चुकी है, जो मसीह के लोग से जुड़ चुके हैं, खुशी मनाओ। और ऐ खुशकी और तरी यानी ऐ जमीन तुम पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस बड़े गुस्से में तुम्हारे पास उतर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी है। इसे मालूम है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह आएगा 19वें बाब मुकाशवा में और वो मुखालिफ मसीह को हलाक करेगा। उसे पता है कि मुझे जाना है, मुझे हलाक होना है, लिहाजा वो तेजी से काम कर रहा है, ओवर टाइम लगा रहा है ताकि वो जमीन पर तबाही लाए और ये खुदा का गज़ब होगा। दोस्तों, बहन भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सातों मोहरें खुलने का नतीजा ये होगा कि जमीन पर खुदा का गज़ब होगा। और खासतौर से ये 4 जो पहली है, ये खुदा के गज़ब को इंतहा तक पेश करती है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, आप इससे बचना चाहते हैं कि आप नहीं चाहते कि आप भूख प्यास में मरें, क्या आप नहीं चाहते कि दरिंदे आपको हलाक करें, क्या आप नहीं चाहते कि आप मौत का शिकार हो, कहसाली का शिकार हो, जैसे कि मैंने बताया गया दूसरी मोहर के खुलने पे कि लोग जो
जो है वो एक दूसरे को मारेंगे, सुलह उठ जाएगी, सुलह उठा ली जाएगी। क्या आप ऐसी सूरत में जाना चाहते हैं कि जमीन पर कई फुट तक आपको खून ही खून नजर आए और आपके घर में सफे मातम बिछी हो, हर तरफ खून ही खून हो, हर तरफ मातम ही मातम हो, हर तरफ जो है वो भूख और प्यास हो, लोग भूख से मरे? क्या आप इस सिचुएशन से गुजरना चाहते हैं? अगर नहीं चाहते तो एक हल है मेरे पास, मैं आपको हल बताना चाहता हूँ। आपको उस दौर में जाने की जरूरत क्या है जब ये मोहरें खुलेगी? आप क्यों नहीं उससे पहले कलीसिया जब आसमान पे उठा ली जाए तो आप उनके साथ उठा ली जाए? आप दुआ तो करते रहते हैं, ऐ खुदावंद यीशु मसीह जब तू आए तो मैं हवा में उड़कर तेरा इस्तेमाल करूं। तो दिल से ये खाली दुआ कर देना काफी नहीं, दिल से आप ये कि ऐ खुदावंद यीशु मसीह जब तू आए मैं हवा में उड़कर तेरा इस्तेमाल करूं। लेकिन कैसे? इस्तेमाल तो वही करेंगे जो पाक है। क्या नापाक लोग पाक आसमान में जा सकते हैं? यीशु के लहू से धुल जाए। यीशु ने आपके लिए जान दी, यीशु ने आपके लिए कफारा दिया, अपने लहू को बहा दिया। यीशु के लहू को कबूल करें, तौबा करें, निजात पाएं और फिर ऐसी कलीसिया के साथ रफाकत रखें जो बाइबल की ठीक तालीम देती है और मसीह के साथ वफादार रहे, तो आप बच जाएंगे। क्योंकि मसीह आने वाला है, खुदावंद यीशु मसीह के आने में देर नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह जल्द आएगा, अपनी कलीसिया को ले जाएगा, आप भी उनके साथ जा सकेंगे। और दोस्तों, अगर आप ये कहें कि मैंने तो आज से कई साल पहले या मैंने पिछले हफ्ते या किसी वक्त माजी में मैंने तौबा की, निजात पाई, मेरे गुनाह बख्शे गए, तो आपसे कहना चाहता हूँ 5 अक्लमंद कंवारियों की तरह बिल्कुल तैयार रहें। हर रोज बाइबल पढ़ें, हर रोज दुआ करें, हर रोज खुदावंद के साथ रिश्ता रखें और फिर खासतौर से ये कि कलीसियाई प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और खुदावंद के साथ वफादार रहें। खुदावंद आपको बरकत में बरकत देगा। तो आपसे कहना चाहता हूँ कि आप चाहते हैं कि आसमान पे उठा लिए जाए? क्या आप चाहते हैं कि इन मुसीबतों से बच जाएं? खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें और अगर कबूल कर चुके हैं पाकीज़गी की जिंदगी बसर करें। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको अपनी बरकतों से मालामाल करें। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।